अब तो ऑटो ट्यून से भी आगे एआई आ गया है। हमें बदलाव के साथ हमें भी बदलना चाहिए। आप ट्रोल तब होंगे जब आप असल में वैसा नहीं गा पाते। मतलब बाहर वाले लोग तो क्या ही आपको बोलेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार ऐसा हुआ था कि बीच में दे स्टार्टेड ट्रोलिंग सिंगर्स कि ये ऑटो ट्यून यूज़ करती हैं, ये ऑटो ट्यून यूज़ करता है, तो उस पर क्या टेक है आपकी? देखिए, ऑटो ट्यून के खिलाफ नहीं हूँ मैं, इसीलिए नहीं हूँ क्योंकि अब ज़माना वैसा बन गया है। अब तो ऑटो ट्यून से भी आगे एआई आ गया है ना? तो बहुत चीज़ें बदल गई है और हमें बदलाव के साथ हमें भी बदलना चाहिए, इज़ व्हाट आई फील। बट इसी के साथ आप ट्रोल तब होंगे जब आप असल में वैसा नहीं गा पाते हो। आप अगर गाओ तो अगर आप उतने ही सुर में गा रहे हो तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता। आप आपके गाने ऑटो ट्यून्ड हो, थोड़े से अच्छे साउंड करे और ज़्यादा अच्छे साउंड करे, तो उसमें कोई तकलीफ़ नहीं है। बट अगर आप ये ज़मीन आसमान का फ़र्क लगेगा तो लोग आपको ट्रोल ही करेंगे। तो अगर सिंगर होने के नाते थोड़ा तो ख्याल रखना पड़ेगा कि आपको रियाज़ करना चाहिए अगर आप उस प्लेटफॉर्म पे हो। किस जॉनर को आप गाना पसंद करती हैं? मैं सूफ़ी, गज़ल, ठुमरी, ये सारे जॉनर्स यार एक सूफी या गजल तो हमारे सामने हो ही सकता है, एक दो लाइंस। बिल्कुल बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि हम लंबे टाइम से बात कर रहे हैं और मेरे को अभी रियलाइज हुआ कि मैं एक सिंगर से बात कर रही हूँ और मैंने मतलब सोशल मीडिया की टीम तो अलग है, उसने काम करके चले गए वो, बट हमारे सामने तो हुआ ही नहीं कोई गजल या सूफी। तो एक दो लाइन कोई आपका फेवरेट? जी मैं गाती हूँ। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मानिया। तू माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मानिया। दस होर केड़ा रब दा दवारा, होर केड़ा रब दा दवारा, असां ते तैनू रब मनेया। तो माने या ना माने दिलदारा, असां ते तैनू रब मनेया। वाह, लाइव हिट्स डिफरेंट, मतलब सो लवली लिसनिंग लाइव, इतना अच्छा लगता है, वो हिट अलग करता है आपको। थैंक यू जी। हाँ जी, हाँ जी। फिर म्यूजिक कैसे हुआ आपके साथ? म्यूज़िक मेरे जन्म के साथ ही हो गया था, मुझे ऐसा लगता है। जब मैं पेट में भी होंगी तो मेरी मम्मी ने बहुत सारे गाने, गज़लें सब सुनी हैं, तो घर का माहौल पूरी तरह से म्यूज़िक में भीगा हुआ कह सकते हैं। म्यूजिक के अलावा कुछ और नहीं सोचा कि यार ये करना है, वो करना है? कभी नहीं। कभी नहीं, हमेशा से म्यूज़िक ही करना था। और इनफैक्ट हमारे घर में पढ़ाई भी बहुत ज़रूरी मानी जाती है कि आप पढ़ाई उतनी ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इतना स्ट्रेस नहीं दिया पेरेंट्स ने कि आपको अगर मन नहीं है बट आप रियाज़ कर लो, अगर आप आज स्कूल नहीं जा रहे हो तो आपको रियाज़ ज़रूर करना है। तो इस तरह का माहौल। किसे देखकर इन्फ्लुएंस हुई हैं आप आसपास? बहुत आर्टिस्ट हैं ऐसे। घर से ही शुरुआत करें तो मेरे भाई हैं, बड़े भाई, वो मेरे लिए इंस्पिरेशन है। उनके जैसा गाने की कोशिश में लगी रहती हूँ, उनसे सीखती हूँ हर दिन। पापा मम्मी तो हैं ही, नाना जी वो मेरे गुरु हैं। तो घर से ही इतना कुछ मिल गया है। उसके अलावा फिर अपने दोस्त जो अच्छा काम कर रहे हैं, बहुत सिंगर्स हैं, काफ़ी सिंगर्स, बहुत आर्टिस्ट हैं। आप मुंबई से ही है ना? हाँ जी, मैं बॉर्न एंड बॉट अप इन मुंबई। तो फिर कभी ऐसा किसी ने रियलाइज़ करवाया यार तू अभी स्लो चल रही है, या तू अभी नहीं चल रही है, या फिर कभी रिप्लेस हुई हैं आप कभी किसी सॉन्ग से, तो कभी किसी ने रियलाइज़ करवाया है? हाँ, ये तो किसी ने, मतलब बाहर वाले लोग तो क्या ही आपको बोलेंगे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कुछ कर रही हैं नहीं कर रही हैं। बट हाँ, जैसे मेरे भाई हैं, वो मेरे सपोर्ट सिस्टम है और वो बहुत क्रिटिक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे कर क्या रही है तो ज़िंदगी में, जाग जा। ही इज़ लाइक दैट, ही इज़ माई एल्डर ब्रदर एंड ही इज़ लाइक ऑलवेज ही कीप्स पुशिंग मी।